मैं महजाद इस्लाम खान और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा स्टार न्यूज़ BN चैनल, जिस पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एक नई अपडेट। जो इससे पहले आपको मैं अपनी बात बताना शुरू करूँ उससे पहले देखिए आप। ये बिल्कुल मूल संविधान है जो संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। भारत की आजादी के आंदोलन नेता बहुत बड़े लोग थे। उन्होंने सोचा कि क्या भारत के संविधान को ऐसे ही पेश कर दिया जाए। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत आजाद हो रहा है। उन्होंने कहा भारत के संविधान में भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की आध्यात्मिक विरासत को भी हम रखेंगे। और उन्होंने खुद कुछ ही चित्र सिलेक्ट किए और नंदलाल बोस बंगाल के बहुत बड़े पेंटर थे और शिष्य थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। उनसे कितना शांत रहिए, उनसे कहा कि आप रेखा खींचो इनकी। और सोनिया जी, आज ओरिजिनल संविधान से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी हिंदू आस्थाओं का अहित कर रही है, माखौल बना रही है, शर्मसार कर रही है और आपकी चुप्पी देश को बेचैन कर रही है। थोड़ा मैं आपको अपने पुरखों की विरासत बताता हूं, जिसके बिना पर आपकी और आपके बेटे की और आपकी बेटी प्रियंका की राजनीति चलती है। देखिए, मैं पहला चित्र क्या दिखा रहा हूं। सोनिया जी, आप देखिए, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के ऊपर किसका चित्र है? प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए, अब मैं दिखाऊंगा। सोनिया गांधी जी, आपके ज्ञान के लिए अब मैं दूसरा चित्र दिखा रहा हूं। स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तंत्र के ऊपर क्या है? भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, मैं 3-4 चित्र ही दिखाऊंगा। इंदिरा जी, सोनिया जी, पहचानते हैं इनको? आप तो पहचानते होंगे। देखिए, देखिए, आप मैं दिखा रहा हूं। देखिए, हनुमान जी हैं। हाँ? और एक चित्र और दिखाऊंगा। ये देखिए, कौन है? नटराज। हाँ? देखिए, आप इसमें शिवाजी हैं। तो साथियों, आपने देखा इनको। ये जानते हैं आप कौन है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये है हमारे देश के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद। जी हाँ। और ये जो दिखा रहे हैं और जिस संविधान को ये बता रहे हैं कि असली संविधान बता रहे हैं, इसको ओरिजिनल संविधान बता रहे हैं। तो मैं रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने संविधान, जब आप मंत्री पद की शपथ लिए थे तो आपने कौन से संविधान की शपथ लिए थे, ये बताइए आप मुझे। आपने ये संविधान की शपथ लिए थे जो आप दिखा रहे हैं मुझे, या जो संविधान आज तक भारत के लोग 70 साल 75 साल से मानते आ रहे हैं, वो संविधान की शपथ लिए थे? अगर आपने संविधान की शपथ, ये जो संविधान आपके हाथ में इसकी लिए थे, तो ये संविधान वहां पे मौजूद था क्या? नहीं। इसका मतलब आपने जो संविधान की शपथ लिए थे, वो संविधान की शपथ आपने झूठी लिए थे, क्योंकि वो संविधान को आप मानते ही नहीं है। आपके हिसाब से वो संविधान असली नहीं है। इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। और उस संविधान के हिसाब से ये देश सेकुलर देश है। हमारा देश जो डेमोक्रेसी है हमारे देश की, वो सेकुलर डेमोक्रेसी है। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो चीजें देखी, जो चीज मेरे देखने में आई, उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो है तो भारत देश का संविधान का रक्षक बनाया है। कानून मंत्री हैं आप, आपका काम है कानून की रक्षा करना, देश के संविधान की रक्षा करना। और आप
संविधान के भक्षक बने हुए वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं आप। यहाँ तक कि आपने वो संविधान को झूठा बता दिया जो संविधान आज तक 75 साल से देश में लागू है, चल रहा है। आप बोलते हो वो असली संविधान है ही नहीं। इसका मतलब आप वो संविधान को मानते नहीं है। आप संविधान की बात आपके मुंह से अच्छी लगती नहीं है। मैं ये बोलना चाहूंगा रविशंकर प्रसाद जी, आपके मुंह से संवैधानिक लफ्ज और संविधान की जो भी बातें हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आप जो बात करते हैं वो संविधान के खिलाफ करते हैं और आप जो काम करते हैं वो संविधान के खिलाफ करते हैं। ये वीडियो के भी अंदर आपने जो पूरी बातें करे वो इस तरह से करे जैसे कि कोई एक विशेष धर्म का धार्मिक प्रचारक बात कर रहा है, ना कि देश का कानून मंत्री बात कर रहा है। क्योंकि जो कानून मंत्री होते हैं या जो भी मंत्री होते हैं वो हमारे देश में संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ लेने के बाद में आप एक जिम्मेदार आदमी बन जाते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी धार्मिक बात कर नहीं सकते, धार्मिक बातें नहीं बोल सकते। और आप इसमें मैं वीडियो में साफ साफ देखा कि आप सिर्फ सनातन की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, बाबर की बात, औरंगजेब की बात करते हैं और शिवाजी महाराज की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं। आप धार्मिक बातें करते हैं, ना कि आप संवैधानिक बातें करना चाहिए। आप कानून मंत्री हैं तो आपने सिर्फ संवैधानिक बात करना चाहिए थी, संविधान की बात करनी चाहिए थी। जबकि इस चीज से, इस वीडियो से मेरी एक बात और दिमाग में आती है, जो कि 15 अगस्त के दिन एक बड़े न्यूज़पेपर के अंदर एक लेख छपा था जो कि मोदी जी के आर्थिक सलाहकार का लेख था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत का संविधान बदलने की जरूरत है। भारत के संविधान को अब ये संविधान की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पूरी बीजेपी पूरी तरह से संविधान को मानती नहीं है और ये पूरे असंवैधानिक लोग हैं, अलोकतांत्रिक लोग हैं। तो मैं कहूँगा ये लोग जब संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, तो ये लोग देशभक्त हो ही नहीं सकते। मैं डायरेक्ट कहता हूं कि ये लोग देशभक्त नहीं है, बल्कि ये लोग देशद्रोही हैं। और ये लोग संविधान की आड़ में, देशभक्ति की आड़ में, धर्म की आड़ में देश के अंदर नफरत का ही माहौल फैलाते हैं, अराजकता का माहौल फैलाते हैं, हमेशा ही नफरत की बात करते हैं, जो कि ये वीडियो में भी देखने में आया। जितनी देर इन्होंने बात करी, 15 मिनट का वीडियो है, तो इसमें टोटल बात सिर्फ धार्मिक बातें, धार्मिक उन्माद, एक दूसरे को उकसाना, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना, ये कानून मंत्री की भाषा है क्या? मैं बोलता हूँ आप कानून के रक्षक नहीं, कानून के भक्षक है। आप जैसे लोग देश का माहौल खराब करते हैं, आप जैसे लोग देश के अंदर जो अराजकता का माहौल है वो आप जैसे लोग करते हैं। आप लोग देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। आप लोग राष्ट्रवाद की आड़ में आतंकवाद जो फैलाते हैं वो आप जैसे लोग ही है, और आप जैसे लोगों की वजह से देश के अंदर आतंकवाद का माहौल फैल रहा है। जिसमें आपने अभी कहा कि ये फोटो, वो फोटो, इनके फोटो, उनके फोटो, इसका मतलब जो अभी तक संविधान मौजूद है उसके अंदर जो फोटो है वो के कहीं अलग से प्लांट किए गए हैं। अरे मैं कहता हूँ ये संविधान आपने कहाँ से उठा के लाए हैं, कहाँ बना के रखा है? क्या किसी मनुस्मृति को में आपने जो 4 लोगों के सिग्नेचर पीछे से लगा दिए, 2 कागज कहीं से भी कॉपी करके ला लिए? वो जो 2 कागज पे आप बता रहे हैं नेहरू जी के सिग्नेचर है, कला और हमारे जो मौलाना आजाद से पहले शिक्षा मंत्री थे उनके सिग्नेचर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉपी आपने कहीं से तो भी उठा के लाए और वो 2 कॉपी इसमें लगा के मनुस्मृति को आप भारतीय संविधान बताने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारत का जो संविधान है वो पूरी तरह से एक सेकुलर मुल्क है, सेकुलर देश का संविधान है। आपने वो चीजें तो इसमें कहीं दिखाई नहीं जिसमें भारत हमारा सेकुलर होने का दावा करता है और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में भाई भाई होने की बात करता है। आपने तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह से आप बात कर रहे हैं जैसे कि किसी विशेष धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप किसी विशेष धर्म के प्रचारक है। और पूरी बीजेपी ही, मैं बोलता हूँ पूरी बीजेपी ही किसी धर्म की प्रचारक है। तो आप लोग जो हमारा राज मंदिर है, राज मंदिर को छोड़ के आप लोग किसी मंदिर में जाके पूजा करें, वहां घंटे बजाएं, वहां अच्छे रहेंगे, वहां आपके लोग प्रवचन सुनेंगे
आप लोगों को जो सत्ता की ताकत मिली है उसका दुरुपयोग मत करो, क्योंकि सत्ता जो है वो आपको जनता ने जनता के लिए दी है, जनता के कामों के लिए दी है, धार्मिक प्रचार करने के लिए बिल्कुल नहीं दी है। और आपको अगर धार्मिक प्रचार करने हैं तो राज मंदिर को छोड़ो और किसी धार्मिक मंदिर में जाओ और वहां जाके प्रचार करो, वहां तुम्हारी ये बातें अच्छी लगेंगी। तुम एक जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद भी इतना बड़ा पद जिसपे पूरे देश की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, कानून मंत्री है तुम, और तुम ऐसी घटिया बातें करते हैं, ऐसे घटिया प्रोपेगेंडे करते हैं, ऐसे घटिया प्रचार करते हैं, जिससे कि भारत के देश के लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जो 2024 के बाद बीजेपी सिर्फ संविधान बदलने के लिए ही राजनीति करेंगी। और आपसे उन्होंने जो अपना आगे का फॉर्मेट लिया है, अपना एजेंडा जो लिया है इलेक्शन का, सिर्फ यही लिया हुआ है उन्होंने कि किसी भी तरह से जो भारतीय संविधान है उसको बदलने के ऊपर ही तुम अपनी राजनीति करेंगे और देश के अंदर नफरत की राजनीति करेंगे और नफरत फैलाने का आप माहौल बनाएंगे। आप देखिए, मैंने जो आपको इसका विश्लेषण किया, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरा ये YouTube चैनल आपको मैं बोलना चाहूँगा, इसको बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मेरा नाम है महजाद इस्लाम खान। इसके साथ आज की बात मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।